के खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ हैं, आरएसएस समर्थक हैं। सुशील पंडित कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सुमैया राणा समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। नीलोफर मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस भदवा में जो हुआ उसके बाद बहुत सीरियस क्वेश्चन जम्मू कश्मीर में भी हैं। इसके अलावा तारिक फतेह हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल सुमैया राणा, सबसे पहला सवाल मेरा है सुमैया राणा आपसे। ये तस्वीरें आप देख रही हैं मैडम, इन तस्वीरों पर आपकी क्या राय है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? सुमैया राणा, आप मुझे सुन पा रही हैं? संगीत रागी, जल्दी से कमेंट आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो कि मैं कह दूं कि यह स्वतः स्फूर्त नहीं बल्कि एक प्रायोजित एक प्रदर्शन है। यह एक प्रयोग किया जा रहा है। काशी ज्ञानवापी के पश्चात हिंदू समाज और सरकारों को दबाव में लाने का यह प्रयास है। और ताकि यदि हिंसा होती है, यदि यानी उसकी प्रतिक्रिया में यदि हिंदू समाज सड़कों पर आ जाता है तो पूरे दुनिया में इस बात की बदनामी करने में उनको आसानी होगी कि देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार जो आज के दिन में उनकी एक वैश्विक छवि है, उस छवि को धूमिल करने के लिए एक प्रयास किया गया है। यह भी बताने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए हम मुसलमानों के साथ यदि आपने कुछ भी छेड़छाड़ की तो पूरी दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं हमारे साथ हैं। यानी कि यह एक पैन इस्लामिज्म का एक नया प्रयोग किया जा रहा है भारत के अंदर, भारत की राजनीति में, भारत की सरकार को और हिंदू समाज को दबाव में लाने के लिए। आप जरा एक बात का सोचिए कि कल जाकर के हिंदू समाज ये कहना शुरू कर दे कि काशी में ज्ञानव्यापी के जो कुछ मिला है, सर्वे में मिला है, वह भगवान शिव का लिंग है। हम नहीं मानने जाते, हम नहीं मानने जाते। कोर्ट क्या कहती है, कचहरी क्या कहती है, न्यायपालिका क्या कहती है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बात तो यही है ना, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए या नहीं किया जाए, उसमें दंड का क्या प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह न्यायपालिका तय करेगी। कोर्ट की एक प्रक्रिया तय होती है। एक अराजक अश्रृंखल एक भीड़ तय नहीं कर सकती है कि नुपुर शर्मा के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। कल जाकर के मुस्तफा हुसैन के बारे में हम लोगों ने सारी कहा, भारत के देवी दूत, प्लीज मैंने FIR हुए कितने दिन हो गए? प्लीज जरा आप बोलिएगा 26 तारीख से लेकर और आज यदि आप डिबेट को यदि नियंत्रित नहीं कर, एक सेकंड संगीत रागी जी एक सेकंड रुक जाइए। संगीत रागी जी एक सेकंड रुकिएगा सर, प्लीज जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, आप ये बताएं ये फ्राइडे का इंतजार किया जा रहा था क्या? और दूसरा आप मुझे ये बताएं, उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल मेरा आपसे ये है, कानून व्यवस्था को आप हाथ में ले लेंगे? कानून हाथ में ले लेंगे? देखिए, कानून जो हाथ में लेते हैं उनके साथ हम बिल्कुल नहीं है। मगर ये बताइए, बाबा की सरकार में शासन प्रशासन में ये शासन प्रशासन का फेलियर है। ये तस्वीरें कैसी लग रही है? थोड़ी देर पहले आपने मेरी शो में दुहाई दे रहे थे कि भारत की बदनामी हो रही है दुनिया भर में। तस्वीरों से भारत का मान सम्मान बढ़ रहा होगा। क्यों बनी वहां पर? आप मेरी सवाल का जवाब दीजिए सर। इन तस्वीरों से भारत का मान सम्मान बढ़ रहा होगा करता है, उसके फेवर में नहीं है। बताइए कितने राज्यों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ? बाबा की सरकार में ही क्यों होती है हिंसा? क्योंकि वो कराई जाती है हिंसा। देखी नहीं है वेस्ट बंगाल से वहां पर हिंसा कराई जाती है। तस्वीरें दिखाइए सर, आप वेस्ट बंगाल की तस्वीरें दिखाइए, वो हावड़ा की तस्वीरें, चैनल वालों यूपी की तस्वीरें, बाद में पहले हावड़ा की तस्वीरें दिखाइए, इन्हें रांची की तस्वीर दिखाइए। रंगरेज जी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात सर। आप चिल्लाएंगे, आज मैं ऑडियो डाउन करा दूंगी जी। आपसे जो सवाल है सीधे तौर पर उस सवाल का जवाब दीजिएगा जी। अभी आपने कहा, एक तो ये बाबा शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा, उनका एक नाम है। आप एक डिबेट में बैठे हैं, 150+ कंट्रीज में ये डिबेट देखी जाती है, तो जरा फैक्चुअली बात कीजिए मुझसे। हावड़ा की तस्वीरें आपने देखी है? जी देखिए। रांची की तस्वीरें देख लीजिए, स्क्रीन देखिए ध्यान से, स्क्रीन देखिए ध्यान से, और उसके बाद मुझसे बात कीजिए। और मुझे ये बताइए, आज इनसे बढ़ रहा है मान सम्मान देश का? थोड़े दिन पहले कल ही आप आए थे मेरे डिस्कशन में, और कह रहे थे इस्लामिक देशों ने फटकार लगा दी, भारत की बहुत बदनामी हुई है। इन तस्वीरों से भारत का मान बढ़ा होगा सर? मैं इनका कोई समर्थक नहीं हूं। जो दो प्रदर्शन और धरना के नाम पर हिंसा फैलाते हैं उनके साथ हम बिल्कुल नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, मगर योगी जी की सरकार में बार बार शासन प्रशासन कहां चला जाता है और दंगा हो जाता है। जबकि वो कह रहे थे कि हमारे प्रदेश में किसी तरीके के कोई असामाजिक तत्व नहीं है, सब खत्म हो गया, हमारे यहाँ कोई कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। फिर ये दंगा कैसे हो जाता है?
क्यों दंगा हो जाता है? मुझे इस बात का सवाल उठता है इस बात से। तो आपका सवाल प्रशासन से है, अगर ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता रहेगा उनसे तो ये भी होता नहीं रहेगा। है। आपका सवाल जो सहारनपुर में सड़क पर आए उनसे भी नहीं है। आपका सवाल प्रयागराज में जो सड़क पर आए, पत्थर लेकर आए, आगजनी की, उनसे भी नहीं है। संगीत रागी, आपका जवाब जल्दी से। देखिए, अभी एक सवाल आया कि दंगा क्यों हो जाता है। दंगा करने वाले समाज की यदि मानसिकता, जो इसमें सारा समाज का सारा व्यक्ति नहीं है, यदि वो दंगाई आपकी मानसिकता हो तो आप कहीं भी दुनिया में, आप सिडनी में बम फोड़ते हैं, आप मेलबोर्न में बम फोड़ते हैं, जर्मनी में बम फोड़ते हैं। कौन फोड़ते हैं बताइए, नाम बताइए। बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरी दुनिया जानती है बम फोड़क समाज कौन सा है। पूरी दुनिया जानती है कि कौन बम फोड़ता है, किसके नाम पर फोड़ता है, किन किन जगह उनके हाथ रक्त में लाते हैं। एक मिनट, मैंने आपके, प्लीज आप एंकर से बात कीजिए, आप हमसे बात मत कीजिए। मैं मौलाना और नबी से, मौलाना और हाफिज से बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, आप उनसे बात कीजिएगा। सवाल ये है कि भारत के मुसलमान के बारे में ये बार बार कहते हैं हमारा बाहर की दुनिया की और कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज जब कतर, कुवैत और बाकी के देश, ये वे देश हैं जिनके यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, जिनके यहाँ ईश निंदा है, जो दूसरे के धर्मों को जरा सा भी तवज्जो नहीं देते हैं, जिनके लिए हम काफिर हैं, और ऐसे देश हमको नसीहत देते हैं। और भारत का मुसलमान बड़ा गर्वान्वित होकर के टेलीविजन की चैनल पर कहा, देखो क्या हो रहा है, क्या 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 भारत की बदनामी हो रही है। अरे बदनाम कौन कर रहा है? बदनाम साहब आप कर रहे हैं। बदनाम आपकी करगुजारियां बदनाम कर रही है। जब आप सड़कों पर आकर के पत्थर चलाते हैं, कल जाकर के पुलिस यदि उनको मारती है तो फिर आप कहते हैं देखिए पुलिस तो है वो हिंसक हो गई है, लेकिन आपकी हिंसक मनोवृत्ति आपकी है, आप हिंसा के लिए उतारू हैं। यदि आप यदि प्रदर्शन करते और आपने कहा था, और वो वाजिब प्रदर्शन है, हो सकता है कि हमें भी कल ऐसा प्रदर्शन करने की जरूरत पड़े, आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन ये कीजिए कि इनको लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। सहारनपुर में थोड़ी देर पहले ये नंबर 21 बताया जा रहा था, और अब पुलिस द्वारा क्या कहा जा रहा है वो सुनवा देते हैं। देखिए, आज यहाँ देवबंद में जो जुमे की नमाज थी वो सकुशल संपन्न हुई और लोग अपने अपने स्थान पर वापस भी जाने लगे नमाज को पढ़ने के बाद। इसके करीब 10-15 मिनट बाद, लगभग 1:30 बजे, कुछ शरारती युवक नारा लगाते हुए और एक आपत्तिजनक पोस्टर लेकर देवबंद रशीदिया मस्जिद से खानका चौकी की तरफ भागने लगे और माहौल ख़राब करने की उनके द्वारा कोशिश की गई। और तुरंत, क्योंकि वहाँ पर मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था, उसने इसमें से लगभग 7-8 युवकों की गिरफ्तारी की, उनको पकड़ लिया। इनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। और तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर। सुमैया राणा, आपसे सवाल, ये तस्वीरें तो मैम आप देख ही रही होंगी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इन तस्वीरों पर, और जिन्होंने ये हिंसा की है उन पर? निश्चित तौर पर उपद्रव या उपद्रवियों के साथ घोर निंदा करती हूँ कि जिस तरीके का जुमे की नमाज के बाद, जबकि जो भी पीस कमेटी के लोग थे मुसलमानों में, मेरे पास भी बहुत सारे फोन कॉल्स आए कल कि मैम आप भी अपील करिए। मैंने जिन जिन लोगों को मैं जानती थी पर्सनली, उन लोगों को फोन कर करके ये बात कही गई कि आप लोग अपने अपने इलाकों में देखिए, कहीं पर भी अगर कोई भी एहतिजाज करने के लिए जुमे की नमाज के बाद निकलता है, मना किया जाए। जो कार्रवाई है वो की जा रही है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, कोई भी चीज फौरन रैंडम नहीं हो जाती है। तो पूरी तरीके से ये कंडेमनेबल है, इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं। ना तो इसकी जगह इस्लाम में है और ना देश के संविधान में है, दोनों ही तरफ से ये कंडेम है। और जो भी उपद्रवी पकड़े जाते हैं या जो भी मास्टरमाइंड्स हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सख्त कार्रवाई की बात सुमैया राणा यहाँ पर कर रही हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.